हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? ए भारत, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी नेपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था। सदस्य देशों ने 5 प्रमुख क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपाय, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, पर्यवेक्षक देश सेशल्स को सीएससी का पूर्ण सदस्य बनाया गया। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के एनएसए ने इसमें हिस्सा लिया। बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर खलील उर रहमान की भागीदारी भी अहम रही। उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और हाल के दिल्ली बम विस्फोट पर शोक व्यक्त किया। एनएसए डोभाल ने हिंद महासागर को हमारी सबसे बड़ी धरोहर और हमारी अर्थव्यवस्थाओं का इंजन बताते हुए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में डीआरडीओ और किस देश की डीजीए के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास आर और डी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस होगा। भारत और फ्रांस ने भविष्य की रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए एक बड़ा तकनीकी समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ को बढ़ावा देना है। इस समझौते पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियाज डी ट्यूएस्टा ने हस्ताक्षर किए। दोनों देश एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म, मानवरहित प्रणालियों, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, अंतरिक्ष एवं नेविगेशन तकनीक और अत्याधुनिक सेंसर जैसे कई अहम क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करेंगे। ये साझेदारी संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान पर केंद्रित होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये सहयोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी कौन करेगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद होगा। इस वार्षिक पहल का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और जलवायु कार्रवाई के माध्यम से भारत के ग्रामीण विकास को रूपांतरित करना है। इस शिखर सम्मेलन की थीम है वैश्विक बदलाव के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। इस समिट का आयोजन 3 चरणों में 3 अलग-अलग शहरों में किया जाएगा। इसकी शुरुआत हैदराबाद में 20 से 21 नवंबर 2025 को हुई, जिसके बाद गांधीनगर और फरवरी 2026 में नई दिल्ली में इसका समापन होगा। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के अनुसार ये समिट ग्रामीण क्षमता को वास्तविक प्रगति में बदलने के लिए विचारों, निवेश और नीतिगत अंतर्दृष्टि को एक मंच पर लाएगी। इसमें किसान उत्पादक संगठनों, महिला उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पहल समावेशी विकास और ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने की भारत की व्यापक दृष्टि के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत में कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए किसे नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है? ए राहुल वर्मा, बी अनुराग अरोड़ा, सी समीर शर्मा, डी विवेक मिश्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुराग अरोड़ा होगा। डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत में अपने कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए अनुराग अरोड़ा को नया वरिष्ठ निदेशक, सीनियर डायरेक्टर और महाप्रबंधक जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। अनुभव, अनुराग अरोड़ा के पास इंडस्ट्री में 28 साल से ज्यादा का अनुभव है।
जिम्मेदारी, वह भारत में डेल की विकास रणनीति, ओमनी चैनल बिक्री, ऑनलाइन और रिटेल और ग्राहकों के साथ जुड़ाव, कस्टमर एंगेजमेंट का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य, इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महामारी के बाद लैपटॉप और हाइब्रिड डिवाइसों की बढ़ती मांग के बीच भारत के प्रतिस्पर्धी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में डेल की स्थिति को और मजबूत करना है। पूर्व भूमिका, डेल में शामिल होने के बाद उन्होंने डेल.com इंडिया के विस्तार और ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल रणनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ ली है? ए 8वीं बार, बी 9वीं बार, सी 10वीं बार, डी 11वीं बार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वीं बार होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस शहर में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने हैदराबाद में वित्तीय ऑडिट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारत की ऑडिट प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है। AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, अब पारंपरिक नमूना सैंपल आधारित ऑडिट की जगह, ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वित्तीय डेटा के पूरे सेट का विश्लेषण करेगा। ASG मानकों का समावेश, ऑडिट की प्रक्रिया में अब ASG पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन मानकों को भी शामिल किया जाएगा, जो आधुनिक जवाबदेही की वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करेगा। ये पहल भारत के वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करने और ऑडिटरों के पेशेवर कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और रणनीतिक कदम है। प्रश्न नंबर 7, साल 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ए मेटावर्स, बी पैरासोशल, सी एनविजन, डी ऑथेंटिक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पैरासोशल होगा। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जनरेशन Z थीम पर आधारित पहला पुनर्निर्मित डाकघर कहां उद्घाटित किया गया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास, डी IIT खड़गपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली होगा। भारतीय डाक विभाग अब सीधे नई पीढ़ी यानी जेन Z से जुड़ने की तैयारी में है। इसी मुहिम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश का दूसरा जेन Z थीम आधारित पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। इस पोस्ट ऑफिस का डिजाइन विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे मिरांडा हाउस एडवाइजरी फाइन आर्ट्स सोसाइटी की मदद से पूरी तरह रीडिजाइन किया गया है। छात्रों को आकर्षित करने के लिए इस पोस्ट ऑफिस में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें फ्री वाईफाई, पार्सल पैकिंग सर्विस और आकर्षक वॉल पेंटिंग्स शामिल हैं। छात्रों को यहां स्पीड पोस्ट पर छूट जैसी विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। दरअसल, सरकार की योजना है कि अगले साल जनवरी तक देश के 46 शैक्षणिक संस्थानों के पोस्ट ऑफिस को नया रूप दिया जाए। इस पहल के तहत इससे पहले IIT दिल्ली के पोस्ट ऑफिस को भी री-लॉन्च किया जा चुका है। इस राष्ट्रीय पहल में छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर और डिजाइन तत्वों के सह निर्माता के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। इसका मकसद साफ है, भारतीय डाक अब खुद को युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, नौसेना नवाचार व स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन 2025 का चौथा संस्करण 26 नवंबर से कहां शुरू होगा? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी विशाखापत्तनम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। भारतीय नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण पर केंद्रित सेमिनार स्वावलंबन 2025 के लिए नई दिल्ली में एक कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सेमिनार की घोषणा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIAO ने स्वावलंबन 2025 के चौथे संस्करण की घोषणा की।
आयोजन की तिथि। यह मुख्य सेमिनार 25 और 26 नवंबर 2025 को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। विषय और उद्देश्य। इसका विषय है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। इसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों और भारतीय उद्योगों के योगदान को प्रदर्शित करना है। विशेष आकर्षण। इस आयोजन में उभरती और क्रांतिकारी तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इनोवाथॉन का शुभारंभ और स्वावलंबन 4.0 दस्तावेज का अनावरण भी किया जाएगा। लक्ष्य। स्वावलंबन 2025 नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, उद्योगों और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाकर भविष्य में नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए. एंजेला मर्केल, बी. मिशेल बैचलेट, सी. क्रिस्टीन लेगार्ड, डी. जमैका किनकेड। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को जीआई भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? ए. राजस्थान, बी. झारखंड, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।